स्टूडेंट्स, साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग गति चैप्टर के सवाल करेंगे। फिर से पिछले क्लास में भी न्यूमेरिकल ही कराया गया था, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। एक उदाहरण है, कोई पिंड एक सीधी रेखा पर 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करता है। त्वरण का मान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड पश्चात पिंड की गति क्या होगी? पिंड की गति क्या होगी अर्थात पिंड का वेग क्या होगा। ठीक, तो क्या क्या दिया गया है इसमें? u का मान दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, त्वरण a दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय t का मान दिया गया है 2 सेकंड और अंतिम में वेग कितना होगा ये निकालना है। 2 सेकंड पश्चात पिंड की गति क्या होगी मतलब पिंड का वेग क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, v को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं। गति का प्रथम समीकरण v = u + at और v = u + at से u की जगह 20, a की जगह 4 और t की जगह 2, तो 20 + 4 × 2 8 हो गया और v बराबर आ गया 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से पिंड की गति क्या होगी मतलब पिंड का वेग क्या होगा ये हम लोग कैलकुलेट किए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक कार A की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी कार B की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है। इनमें से किस कार की चाल अधिक है? किस कार की चाल अधिक है ये निकालने के लिए देखेंगे कि पहले कार की चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे कार B की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे देखेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दिख रहा है, लेकिन किस कार की चाल अधिक है, किस कार की चाल कम है ये निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा रहता है कि हम लोग जो भी दिया गया है उसको सेम मात्रक में ले आए, सेम यूनिट्स में ले आए। जैसे इसके लिए दिया गया है यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर जो चाल दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूसरी कार B की चाल जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड में है। तो या तो B वाले कार की चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदले और या फिर A वाले कार की चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदले। जो भी बदले तो दोनों का एक समान होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में हो, या ये मीटर प्रति सेकंड में है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में हो। जब तक दोनों कार की चाल एक समान मात्रक में नहीं हो जाएगा तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि किस कार की चाल अधिक है और किस कार की चाल कम है। तो हम पहले निकालते हैं कार A की चाल। कार A की चाल बराबर ये दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए एक साधारण तरीका रहेगा, 5/18 से गुणा कर ले। ठीक है, 5/18 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर ये 18 × 95 और 25 हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। और कार B की चाल ये दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड। कार B की चाल कितनी दिया गया है? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से समान मात्रक में अगर हम देखते हैं तो कार A की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, कार B की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कार B की चाल अधिक है। यहाँ पर आंसर लिखेंगे कार B की चाल अधिक है। ठीक है, ये आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है? इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये मुख्यतः ध्यान देना है कि जो भी मात्रक हम प्रयोग करें वो सारे मात्रक एक पद्धति में हो। एमकेएस पद्धति में है तो एमकेएस पद्धति में ही सारे मात्रक रखें, सीजीएस पद्धति में रखना हो तो सारे मात्रक हम सीजीएस पद्धति में रखें, या किसी और पद्धति में दिया गया है तो जो भी पद्धति का मात्रक हो वो पूरे मात्रक एक पद्धति के होने चाहिए। ठीक है, इस तब जाकर के हम आंसर लिख पाएंगे स्पष्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 44 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद वह 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि रुकने से पूर्व रेलगाड़ी कितना समय लेगी। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है? रेलगाड़ी की चाल दिया गया है, प्रारंभिक चाल है ये, वेग चाल ये दिया गया हमारा 44 मीटर प्रति सेकंड, ये u का मान हो गया।
प्रारंभिक वेग है, और ब्रेक लगाने के बाद 121 मीटर ये दूरी है, 121 मीटर दूरी चलकर कर रुक जाती है। रुक जाने का मतलब इसका अंतिम वेग 0 हो गया, अंतिम वेग v की वैल्यू 0 हो गई। ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्या निकालना है, ए कितना होगा, ये हमें बताइए कि रुकने से पूर्व गाड़ी कितना समय लेगी, अर्थात टी निकालना है, टाइम। ठीक, तो पहला पार्ट सॉल्व करके पहले में मंदन निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण हो गया। वैल्यू रखेंगे u की जगह पे 0 का स्क्वायर, v की जगह पे 0 का स्क्वायर और u की वैल्यू 44, यहां पे हो गया 44 का स्क्वायर प्लस 2a, s की जगह पे 121, ये 0 हो गया, 0 बराबर 44 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 इंटू 44, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 17, 6 7 1 6 7 13 7 8 9 1936 प्लस इसका गुणा करेंगे 121 में 2 का तो 242 ए। ठीक, तुरंत निकालेंगे, माइनस में आ जाएगा ये -242a इक्वल टू आ जाएगा 1936, a इक्वल टू निकालेंगे तो -1936 बटे 242। ठीक है, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस में, इसको डिवाइड करेंगे 1936 में 242 का। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, देखिए इसको डिवाइड करेंगे 1936 को 242 से, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान जो है वो ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक का मंदन, मतलब ये मंदन हो गया, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। तो मंदन का मान हमें ज्ञात करना था, तो मंदन का मान कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम मंदन लिखते हैं, मंदन ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अभी इसमें हमें t का मान निकालना है, तो t का मान निकालने के लिए हम गति का पहला समीकरण भी लगा सकते हैं और दूसरा समीकरण भी लगा सकते हैं। तो अगले पार्ट के लिए देखिए t का मान निकालते हैं, तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से पहला समीकरण लगाएंगे। पहला समीकरण था v इक्वल टू u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस 80, v की वैल्यू है 0, u है 44 इंटू ये प्लस में लगाएंगे a की वैल्यू निकाले हैं -8 और इंटू में t, तो -8t है, इसको जब पक्षांतर कर लेते हैं 8t प्लस में हो जाएगा और इधर आ जाएगा ये 44, तो t इक्वल टू हो जाएगा 44 बटे में 8, तो t की वैल्यू हो जाएगी 44 डिवाइड कर देंगे तो 8 t की वैल्यू आ जाएगी 5.5 सेकंड। तो इसमें दो चीजें निकालनी थी, मंदन निकालना, तो मंदन का मान आ गया हमारा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रुकने से पूर्व गाड़ी कितना समय लेगी, तो ये आ गया हमारा 5.5 सेकंड। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक वस्तु विरामावस्था से चलकर 8वें सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करती है, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो प्रारंभिक स्थिति है वो विरामावस्था में है, विरामावस्था में इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0, u की वैल्यू हो गई 0। विरामावस्था से चलकर 8वें सेकंड में, तो 8वें सेकंड में या तो इसको n ले लिया जाए या t भी ले सकते हैं, n की वैल्यू हो गई 8, 8वें सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करती है। दूरी s का मान हो गया 150 मीटर, 150 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए।
तो हमें निकालना क्या है, ए, वस्तु का त्वरण ए निकालना है। ठीक है, एक डेरिवेशन कराया गया था टी/s या n/s में तय की गई दूरी के लिए समीकरण। तो t/s या n/s में तय की गई दूरी, n/s में तय की गई दूरी, इसके लिए सूत्र होता है s ड्राइव कराया गया है s = u + ½ a 2a - 1। इसे वैल्यू रख देते हैं, s की वैल्यू है 150 बराबर u की वैल्यू है 0 प्लस 1/2, a की वैल्यू में नहीं पता है, ये निकालना है, 2 n की वैल्यू पता है 8 है -1, 150 बराबर 1/2 a, 8 × 16, 16 में से निकल जाएगा, ये जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 16 - 1, तो 150 बराबर हो गया 1/2 a × 15। ठीक, अब इससे हम a निकालते हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी 150 × 2 बटे में आकर हो जाएगा 15, 150 × 2 बटे में 15, a की वैल्यू 15 धामा 150 और 10 गुना 20 मीटर/सेकंड²। तो ये 8वें सेकंड में 150 मीटर दूरी तय करने जो वस्तु का त्वरण है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल और लगाइएगा, अपने से ज्यादा सवाल लगाने का प्रयास करिएगा। कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको कमेंट के द्वारा पूछिएगा। धन्यवाद।